हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आरओ मेंस के लिए जीएस वर्ल्ड का टेस्ट पेपर। ठीक है, तो जीएस वर्ल्ड का टेस्ट पेपर 1 है ये। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में काम आएगा, जो अभी 12 अक्टूबर को होने वाला है। और आरओ में जो मेंस की परीक्षा होगी उसमें जीएस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें, उसमें काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। ये भारतीय साहित्य है यहाँ, और इधर बताना है कि लिखित और संकलित किसके दौरान, किस काल के दौरान ये लिखे गए, ये बताना है। मनुस्मृति वैदिक काल, तो वैदिक काल नहीं है इसका। गाथा सप्तशती सातवाहन के समय लिखी गई थी। अमरकोश गुप्त काल के समय लिखी गई थी। जो गाथा सप्तशती है इसको लिखा है हाल नामक शासक ने। ये सातवाहन का ही एक राजा था। ठीक है, तो हाल नामक शासक ने लिखा है। अमरकोश को गुप्त काल के समय लिखा गया है। अमरकोश ने लिखा था, अमरकोश को लिखा था अमर सिंह ने। ये अमर सिंह कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अमरकोश को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। गुप्त काल की है ये अमरकोश। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती का देखा था हमने, हाल ने लिखा। हाल कौन है? तो सातवाहन शासक है, ये सातवाहन काल की है। जबकि मनुस्मृति अगर हम देखें तो मनुस्मृति का काल क्या है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच है। जबकि वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के आसपास है। ठीक है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रही, इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा और तीसरा सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 2, 3 जिस ऑप्शन में है। ठीक है, 42वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत में समन्वयवाद के संदर्भ में इस्लाम के प्रभाव के संबंध में बताएं, यानी कि मोटा मोटा इस्लाम का क्या प्रभाव है ये बताना है। इसमें संगीत में जो समन्वयवाद है उसके बारे में बताना है। तो भारतीय संगीत में समन्वयवाद के संदर्भ में इस्लाम के प्रभाव के संबंध में बताना कौन सा सही है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। तुर्की शासकों ने रब्बाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों की शुरुआत की। तो रब्बाब और सारंगी किसने शुरुआत की थी? तुर्की ने। ये वाला सही है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में संगीत में की थी राग दर्पण। तो राग दर्पण किसके काल की है? फिरोज शाह तुगलक के शासन के काल की है। इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। ये भी सही है, दोनों से दो सही हो गया, पहला भी सही हो गया। तीसरे पर देखते हैं। संगीत के प्रचार में शाम की सूफी प्रथा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो तीसरा भी सही है, इसका डी उत्तर हो जाएगा, तीनों ही सही है इसमें। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, सत्य है ये बताना है। हर्ष के समय प्रशासन मौर्य प्रशासन के समान केंद्रीकृत था। तो हर्ष के समय क्या था? सामंतवाद था। तो केंद्रीकृत तो होगा नहीं, तो विकेंद्रीकृत हो जाएगा। तो ये उत्तर गलत हो गया। साथ में मौर्य प्रशासन की तरह नहीं था। किसके प्रशासन की तरह था? तो गुप्तों के प्रशासन की तरह था। ठीक है, गुप्तों के बाद ही तो हर्ष आए हैं। पहले गुप्त काल आया, फिर गुप्तोत्तर काल आया, फिर हर्ष का काल आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मौर्य की जगह गुप्त हो जाएगा, और यहाँ केंद्रीकृत की जगह विकेंद्रीकृत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। हर्ष ने बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए कन्नौज में एक सभा बुलाई। तो थेरवाद ने इसने किसको बढ़ावा दिया था? तो महायान शाखा को बढ़ावा दिया था। तो महायान शाखा को बढ़ावा दिया था बौद्ध धर्म की। तो इसलिए पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा? इसका यानी कि सत्य कौन सा? कोई भी सत्य नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी उत्तर हो जाएगा, यानी कि ना तो पहला सत्य है ना ही दूसरा सत्य है। इसकी एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। तो ये हमारे सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का सबसे महान शासक थे, सम्राट हर्षवर्धन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में इन्होंने क्या किया? राजनीतिक एकता लाने का कार्य किया है। अब हर्षवर्धन का उत्तराधिकार और विस्तार देखते हैं। 606 ईस्वी में इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इनके बड़े भाई कौन थे? राज्यवर्धन थे। तो फिर 16 वर्ष में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। साथ में की जानकारी है, उन्होंने अपनी बहन राज्यश्री को बचाने और अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कन्नौज के शासक शशांक के खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, और फिर बाद में क्या किया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो इनकी बहन का नाम क्या है? राज्यश्री है। और उनके भाई का नाम क्या था? बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के राज्य का विस्तार देख लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक था? पंजाब से लेकर बंगाल तक था, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक था। ठीक है, तो पंजाब से लेकर बंगाल और हिमालय से लेकर नर्मदा तक इनका राज्य फैला था। इनका जब ये दक्षिण अभियान कर रहे थे तो इनका युद्ध होता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से, नर्मदा नदी के तट पर होता है। ठीक है, तो जो पुलकेशिन द्वितीय है नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इनके दक्षिण भारत के विस्तार का सपना अधूरा रह जाता है। इससे क्वेश्चन भी पूछता है
कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, तो ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है इसकी हमें। जो हर्षवर्धन है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, तो हर्ष का प्रशासन गुप्तों के समान था। क्वेश्चन में क्या था हमारे, तो मौर्यों के समान दे रखा था, जो कि गलत है। सही क्या है हमारा, गुप्तों के समान था, लेकिन इसमें सामंतवाद का प्रभाव अधिक था, तो इसलिए क्या होगा, केंद्रीकरण तो होगा नहीं। राजस्व को 4 भागों में विभाजित करते थे हर्षवर्धन। एक भाग किसके पास रहता था, राजा के व्यय के लिए, दूसरा भाग मंत्रियों और अधिकारियों के लिए, और तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रहता था। इन्होंने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया है। हर्षवर्धन ने क्या किया, खुद ही 3 संस्कृत नाटक लिखे हैं। इनका नाम क्या है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे रख सकते हैं, पिरना। तो पिरना, प्री से क्या हो जाएगा हमारा, प्रियदर्शी, रा से रत्नावली, और ना से क्या हो जाएगा, नागानंद। ठीक है, इनके दरबारी कौन थे, तो दरबारी कवि थे बाण भट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाण भट्ट। उन्होंने क्या लिखा है, तो हर्षचरित लिखा लिखा है। ये क्या है, हर्षचरित की जीवनी है, और कादम्बरी पुस्तक लिखी है। इन्हीं के समय, हर्षवर्धन के समय कौन आया था, तो ह्वेंसांग आया था, चीनी यात्री था। तो चीनी बौद्ध यात्री ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और ह्वेंसांग की पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की है। इसने क्या किया है, हर्ष के शासन, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण लिखा है इसमें। साथ ही ह्वेंसांग ने सीयू की में हर्ष की दानशीलता और उदारता की भी प्रशंसा की है। अब हम 44वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ऐहोल में स्थित है, तो मंदिर ऐहोल में कौन कौन से स्थित है, तो लाड़का मंदिर, ये भी ऐहोल में है, बेगुड़ी का जैन मंदिर, फिर है रावलफाड़ी का गुफा मंदिर। तीनों के तीनों कहाँ स्थित है ये, तो ये हमारे ऐहोल में स्थित है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो उत्तर डी हो गया हमारा। इन सबको किसने बनाया था, तो चालुक्यों ने बनवाया था, किसने, चालुक्यों ने बनवाया था। अब चालुक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ये है चालुक्य वंश। ठीक है, 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत में थे ये। इनका शासनकाल कर्नाटक का स्वर्ण युग माना जाता है। चालुक्यों की दरअसल 3 शाखा थी। ठीक है, तो पहली शाखा क्या थी, बादामी। तो बादामी या वातापी के चालुक्य ऐसे पूछा जाता है ना, बादामी के चालुक्य। तो इसमें जो संस्थापक था इसका पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया, वातापी या बादामी, कर्नाटक में है ये। तो बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, इनका जो महत्वपूर्ण शासक था बादामी वालों चालुक्य का, वो था पुलकेशिन द्वितीय। इनका शासनकाल क्या है, 609 से 642। ये किसके समकालीन थे, ये थे हर्षवर्धन के, यानी कि हर्ष के समकालीन थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो इस वंश का महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, रवि कीर्ति द्वारा रचित है ऐहोल शिलालेख। तो ऐहोल शिलालेख किसने लिखा है, रवि कीर्ति का। ऐहोल शिलालेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का। इससे क्या जानकारी मिलती है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो देखो उपलब्धि में भी लिख रखा है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की, परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, इन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी हराया था। जो बादामी के चालुक्य हैं, इन्होंने स्थापत्य कला में भी योगदान दिया है। तो इन्होंने कई मंदिर बनवाए, जैसे बादामी का मंदिर, ऐहोल मंदिर, और पदक्कल के मंदिर भी इन्होंने बनवाए हैं। चालुक्यों की दूसरी शाखा कौन सी है, तो कल्याणी के चालुक्य है। इनको पश्चिमी चालुक्य भी बोलते हैं। इनके संस्थापक कौन थे, तेलप द्वितीय थे। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनकी राजधानी क्या थी, तो मान्यखेत थी। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम कल्याणी में स्थानांतरित किया, तो जिसे मान्यखेत से राजधानी बाद में सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी में स्थानांतरित किया था। तो जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनका एक महान शासक था कौन, तो विक्रम षष्ठ। ठीक है, इन्हीं के समय एक दरबारी कवि थे विल्हण। इन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमांक देवचरित किसने लिखा था, तो विल्हण ने लिखा था। चालुक्यों की तीसरी शाखा थी वेंगी के चालुक्य। ठीक है, इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो विष्णुवर्धन थे। इनकी राजधानी क्या थी, वेंगी, आंध्र प्रदेश। तभी तो वेंगी के चालुक्य बोल रहे हैं, जब राजधानी वेंगी है इनकी। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण शासक कौन था, विजय द्वितीय तृतीय था। कुछ क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ऐहोल शिलालेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल शिलालेख के रचयिता कौन है, रवि कीर्ति है। किस चीनी यात्री ने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का दौरा किया था, तो ह्वेंसांग ने किया था। चालुक्य विक्रमांक के संवत किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो विक्रम षष्ठ के द्वारा शुरू किया गया है। मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, तो ऐहोल को कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये याद रखना है।
तो जो चालुक्य है ये पुलकेशिन प्रथम है, ये चालुक्य की प्रथम शाखा के संस्थापक है। ठीक है, द्वितीय का और कोई है और तृतीय का और कोई है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण याद रखना है अहोल शिलालेख। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का है ये। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला है पंचमहल आगरा में स्थित है, एक पंच मंजिला भव्य संरचना है। तो पंचमहल में क्या है, 5 मंजिल है, तो ये सही है हमारा। कहाँ है, ये आगरा में है। फिर है ये ताज ट्रेपीजम जोन में शामिल है, ये ताज ट्रेपीजम जोन में शामिल नहीं है, ये गलत हो गया। बुलंद दरवाजा दोहरे गुम्बद शैली में बनाया गया है, तो बुलंद दरवाजे क्या दोहरे गुम्बद शैली में बनाया गया है, ये सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी इसका तीसरा सही नहीं है, इसका दूसरा सही है और पहला सही है। पहले में क्या है, पंचमहल आगरा में है और 5 मंजिला इमारत है, ये सही है इसका। यह ताज ट्रेपीजन जोन में शामिल है, ये भी सही है। बुलंद दरवाजा दोहरे गुम्बद शैली में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया ये। तो एक और दो सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा 1 और 2 वाला। दरअसल ताज ट्रेपीजन जोन में कौन कौन शामिल है हमारा, एक तो ताजमहल शामिल है, दूसरा आगरा का किला शामिल है और तीसरा कौन शामिल है, फतेहपुर सीकरी। तो 3 शामिल है, इसलिए दूसरा सही है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका, 1 एंड 2 यानी कि सी उत्तर हो गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है जी।